नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं हेल्थ ओपीडी। बादाम खाने चाहिए क्योंकि इनमें काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है, ये बात हम सब जानते हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि बादाम भिगो कर खाने चाहिए, वहीं कुछ लोग मानते हैं कि बादाम को बिना भिगोए खाना भी ठीक है। इसी तरह कुछ लोग कहते हैं कि छिलके उतार कर बादाम खाना बेहतर है, वहीं कुछ का मानना है कि छिलकों समेत बादाम खाने से ज़्यादा फ़ायदा होता है। बड़ा कन्फ्यूजन है भाई, तो चलिए आपका कन्फ्यूजन दूर करते हैं। आज के वीडियो में जो जानकारी हम आपके साथ शेयर करेंगे वो देश के चुनिंदा न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स ने हमारे साथ शेयर की है। आमतौर पर लोग कहते हैं कि बादाम और दूसरी नट्स को भिगोकर खाना ज़्यादा फायदेमंद है, इससे इनके जो पोषक तत्व हैं वो बढ़ जाते हैं। लेकिन क्या वाकई? इसका जवाब जानने से पहले आप हेल्थ ओपीडी को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ हमारे वीडियोस को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। हेल्थ ओपीडी का मकसद है सटीक और सही जानकारी आप तक पहुंचाना। तो चलिए वापस लौटते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो हमारा सवाल ये था कि क्या बादाम को भिगोकर खाना ज़्यादा फायदेमंद है? तो हम सब जानते हैं कि बादाम या फिर अखरोट को भिगोने का सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि ऐसा करने से ये नरम हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं और तब इन्हें चबाना और पचाना दोनों आसान होता है। लेकिन क्या बादाम को भिगोकर खाने से इनके पोषण पर भी कोई फ़र्क पड़ता है? तो बता दें कि बादाम में फाइटेट्स नाम के ऑर्गेनिक फॉस्फोरस कंपाउंड होते हैं। इनकी मौजूदगी से खाने में मौजूद न्यूट्रिशन चीज़ें जैसे कि आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इन सब का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, यानी ये जज्ब कम हो पाते हैं। ज़्यादातर वीडियो में दावा किया जाता है कि पानी में भिगोने से फाइटेट्स कम हो जाते हैं, लेकिन जब इस बारे में विस्तार से स्टडी की गई तो पता चला कि भिगोने के बाद भी फाइटेट्स की मात्रा कम नहीं हुई। उल्टे भिगोने से पानी में जो घुलने वाले न्यूट्रिएंट्स होते हैं, नट्स के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, उनके कम होने की एक पॉसिबिलिटी ज़रूर बढ़ जाती है। रिसर्च ये भी बताती है कि फाइटेट्स उतने भी नुकसानदेह नहीं जितना आमतौर पर लोग अपने वीडियो में इनके बारे में बताते हैं, बल्कि इनमें एंटी कैंसर और एंटीऑक्सीडेंट गुण भी होते हैं। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि नट्स को भिगोकर खाने का अलग से कोई फायदा नहीं है, सिवाय इसके कि उन्हें चबाना और पचाना थोड़ा आसान हो जाता है। यानी आप इन्हें भिगोकर या बिना भिगोए कैसे भी खा सकते हैं। अगर भिगोते हैं तो बहुत बढ़िया, और किसी से भिगो नहीं पाए हैं तो आप इन्हें ऐसे भी खा सकते हैं। अब दूसरा सवाल आता है कि बादाम को छिलके समेत खाएं या फिर छिलका उतार कर। तो मैं आपको बता दूं कि बादाम के छिलके में फाइबर अच्छी मात्रा में होते हैं, जो कि सेहत के लिए बढ़िया हैं। हाँ, इन छिलकों में टेनिन और फोडमैप्स भी होते हैं, जिन्हें कि पचाने में कुछ लोगों को दिक्कत हो सकती है, लेकिन ऐसा बहुत कम लोगों के मामले में होता है। तो बेहतर तरीका यही है कि अगर आपको बादाम खाने के बाद एसिडिटी लगे, गैस हो, बदहजमी हो या फिर किसी और तरह की ब्लोटिंग या कोई और दिक्कत हो, तो आप छिलका उतार कर खाएं। लेकिन बाकी लोग छिलके समेत खाएं, क्योंकि तब आपको जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो ज़्यादा मिलेगी। अगला सवाल, नट्स को कच्चा खाएं या फिर भूनकर? भूनने से स्वाद और महक थोड़ी बढ़ जाती है, लेकिन ध्यान रखें कि ज़्यादा देर तक भूनने से इनके पोषक तत्व जैसे कि एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ई और गुड फैट कम हो जाते हैं। अगर भूनना ही चाहते हैं तो या तो सूखा भूनें या फिर बहुत थोड़ा सा तेल डालकर। इसके अलावा बहुत थोड़ी देर के लिए हल्की आंच पर भूनें। अगर ज़्यादा भूनेंगे तो इनकी न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो जाएगी। वैसे अगर आप बिना भुने ही नट्स खाएं तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि दाल या फिर राजमा की तरह नट्स को भिगोना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि दाल या राजमा को भिगोने से उनके पोषक तत्व जो है, उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ जाती है। लेकिन नट्स के साथ ऐसा नहीं है। तो आप चाहे भिगो कर खाएं या बिना भिगो खाएं, लेकिन बादाम ज़रूर खाएं।